धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ? आखिर क्यों झुकी मोदी सरकार? कहां लिखी गई इस्तीफे की स्क्रिप्ट और इसका क्या है बिहार कनेक्शन? वैसे कहा जा रहा है कि सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष की इज्जत का नहीं होता तो और डंडे चलते और लंबा खिंचता आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। बिहार में हुए आंदोलन सत्ता को हिला देते हैं, सत्ता को बदल देते हैं। पटना में हुआ जेपी आंदोलन इसका उदाहरण है। इस बार भी कॉकरोच आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन इस बीच उपचुनाव आ गया। जी हाँ, क्या आपको पता है कि बिहार के बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है? ये वही सीट है जिसके विधायक नितिन नवीन को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। नितिन नवीन के राज्यसभा में आने के बाद वो सीट खाली हो गई है। भाजपा ने पहले यहां से एक उम्मीदवार उतारा, नामांकन के बाद उम्मीदवार बदल दिया। अब भाजपा ने वहां से एक डिलीवरी बॉय को मैदान में उतारा है। यहां से पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह फ्लॉप हुए जनसुराज के प्रशांत किशोर भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार की हालत बहुत ही बुरी बताई जा रही है। जंतर मंतर के कॉकरोचों के आंदोलन के कारण बिहार में भी कॉकरोच सड़कों पर उतर गए। और यहाँ तो सबको पता है कि जब बिहार के युवा जागते हैं तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति पैदा होती है और उससे मोदी जी से भी बड़ी माने जाने वाली इंदिरा गांधी की कुर्सी हिल जाती है। जैसे जैसे दिल्ली में आंदोलन आगे बढ़ रहा था, बिहार के बांकीपुर में भाजपा के वोटों की संख्या लगातार घट रही थी। अगर दिल्ली में और डंडा चलता तो जाहिर है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नाक कट सकती थी, क्योंकि खतरा बांकीपुर पर था। भाजपा ने कूड़ा गणित लगाया, चुनाव आयोग, SIR, ED, CBI सबसे चेक कर लिया। हार तय नजर आ रही थी। एक बात और, भले ही प्रशांत किशोर आज सफल नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये मालूम है कि 2012 के गुजरात चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर यानी PK ने ही उनके लिए काम किया था। इसलिए ताबड़तोड़ कॉकरोचों पर डंडा चलाना रोका गया और शायद पहली बार विरोध कर रहे लोगों से AC कमरे में बिठाकर उनसे बातचीत भी की गई और फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त भी मान ली गई। जिस सरकार में कहा जाता था कि इस्तीफे नहीं होते, वहां भी इस्तीफा करा दिया गया, क्योंकि बात पार्टी के प्रधान की नाक की थी, जिसे सरकार कैसे बर्दाश्त करती। बड़ी बेइज्जती होने से पहले ट्रिपल इंजन सरकार ने किसी तरह लाज बचा ली। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।